फार्मर भाइयों, फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ज़िम्मेदार ये सोच रहे हैं कि इस महीने में कौन सी फसल काश्त करें तो हमें लाखों में फ़ायदा दे सकती है। फार्मर भाइयों, हम किस लिए हैं? हम आपको बताएंगे कि कौन सी फसल इस फरवरी में आप काश्त करके पर एकड़ लाखों कमा सकते हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको 2 मॉडल बताने वाला हूँ। उन 2 मॉडलों के ऊपर आप काम करके अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। एक मॉडल आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने कोई ऐसी फील्ड लगा रखी है, मिसाल के तौर पर कोई बाग लगा रखा है और वो बीच वाले बेड आपके पास खाली पड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, मैंने ये ड्रैगन लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं चारों तरफ ड्रैगन के पोल आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके बीच में मैंने ये देखें सब्जी लगा दी थी, मूलियां भी अपनी ऑर्गेनिक और ये शलजम भी, इसके अलावा कुछ मैंने पालक और कुछ हरा धनिया ये इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो अभी मैंने प्लान क्या बनाया है वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग करूंगा। वो मल्टी क्रॉपिंग आपको भी, मुझे इल्म है कि ये फायदे वाला काम है, तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग करूंगा। एक मॉडल मैं इसका बताऊंगा जिन जिम्मेदारों ने, कुछ जरूरी नहीं कि ड्रैगन का बाग लगाया हुआ है, कोई भी बाग लगाया हुआ है, उसके अंदर सब्जी की मल्टी क्रॉपिंग करने का तरीका बताऊंगा। इन 6 माह में वो पौधे आपके फ्रूट दें या ना दें, ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे जाएगी। और दूसरा स्पेल मैं आपको भाइयों बताऊंगा कि उस स्पेल के अंदर आपने खाली जमीन के अंदर 3 सब्जियां काश्त करनी है। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, और उसके अंदर आपने कौन सी खुराक डालनी है, तो वो आपकी जमीन सब्जी को अच्छी खासी ताकत देगी और वो आपकी सब्जी मार्केट में जाकर अच्छे खासे आपको पैसे देगी। जो मेरा जिम्मेदार भाई फायदा उठाना चाहता है वो 2 मिनट रुक कर वीडियो देख ले, जो फायदा नहीं उठाना चाहता है वो रोल करके चला जाए, क्योंकि हमें दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। मुझे उस व्यूवर्स की जरूरत है जो मेरी वीडियो देखकर उस पर अमल करे और फायदा उठाए। मैं खुद अमल करता हूं, जिस चीज से मुझे फायदा होता है बताता हूं, जिससे नुकसान होता है वो भी आपको इन्फॉर्म करता हूं कि भाइयों इस चीज से नुकसान है, आपने इस्तेमाल नहीं करनी है जी। तो खैर आते हैं अपने काम की तरफ। पहला मैं आपको बताता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपने ड्रैगन लगाया हुआ है, जो बीच में आप तारें देख रहे हैं, इन तारों के साथ हमने इसी ड्रैगन को चलाना था। तो पोलों के ऊपर हमने ड्रैगन चलाया हुआ है, बीच में इसके बेड दोनों तरफ से खाली है और सेंटर वायर वाला हिस्सा भी खाली है। तो इसके अंदर हम 3 से 4 सब्जियां बहुत आराम से उगा सकते हैं। सेंटर में जो ये आप वायरें देख रहे हैं, यहाँ पर हम लगा देंगे करेला। उसकी बेल ऊपर जाएगी, इन्हीं तारों के ऊपर से होकर फिर नीचे को आएगी। तो ये यहाँ पे करेला एडजस्ट हो गया। अभी इसकी दोनों साइडें जो बेड की हैं वो हमारे पास खाली हैं, तो उनके ऊपर हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर प्याज लगा देना है। 4-4 इंच के फासले पे आपने प्याज की पनीरी लगा देनी है दोनों तरफ। इसके बाद आपके पास अंदर की लाइन बच जाएगी। ये एक लाइन इस तरफ है और दूसरी लाइन इस तरफ है। इन दोनों लाइनों के ऊपर आपने टमाटो भी काश्त कर देना है, आपने हरी मिर्च भी काश्त कर देनी है, और कहीं कहीं आप धनिया भी लगा सकते हैं। तो कितना फायदे का काम है। कितनी सब्जियां होगी, 3 से 4 सब्जियां हो गई। मार्केट के अंदर आपको एक सब्जी अगर फायदा नहीं देती, रेट थोड़ा देती है, तो दूसरी सब्जी आपको अच्छा फायदा दे जाएगी। ये था आपके बाग के अंदर मल्टी क्रॉपिंग करने का स्टेज जो मैंने आपको पहला बताया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि खाली जमीन आपकी पड़ी है, फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, आपने सब्जी काश्त करनी है। जो जमीन की तैयारी गौर से सुन ले, जिस बंदे ने मेरे कहने के मुताबिक जमीन की तैयारी की तो इंशाल्लाह फसल उसकी शानदार होगी। उसकी वजह यह है कि जब आपने 3-4 फसलें एक ही ज़मीन में काश्त करनी है तो उनको ताकत भी तो उतनी देनी है ना। तो सबसे पहला काम आपने भाइयों ये करना है कि कम से कम 10 ट्रालियाँ गोबर की कोशिश करें, ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसा भी मिल जाए 10 ट्रालियाँ गोबर की डालकर, याद रखें कि डालकर घर नहीं चले जाना है। जैसे ही गोबर आपने डाल देना, ऊपर से फिल्फ और ट्रैक्टर डालकर आपने रूटे की मदद से उसको मुकम्मल ग्राइंड कर देना, बिल्कुल जमीन उसके अंदर मिक्स कर देना आपने। अगर पहले 2 बोरियां डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो इस बार आपने 1 बोरी डीएपी की इस्तेमाल करनी है, आधी बोरी सोना यूरिया की इस्तेमाल करनी है, और 1 पैकेट बुरान का 5 केजी वाला वो आपने शामिल करके ऊपर से छट्टा देकर आपने अच्छे से जमीन को हल चलाकर तैयार कर लेना है। और आपने निकाल लेनी है खेलियां, और बारीक खेली निकालनी है, मोटी नहीं निकालनी है। ये थी जमीन की तैयारी। अभी देखें जो खालियां आपने बनाई हुई है ना, इनको हमने हिस्सों में तकसीम करना है कि कौन से हिस्से पर कौन सी सब्जी काश्त करनी है।
तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे आपने भिंडी काश्त कर देनी है। और जो भिंडी काश्त करनी, एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला आपने कम से कम 1 फीट रखना है। वो आपने भिंडी काश्त कर दी, अभी 2 साइडें बाकी रह गई। यहाँ पे वही बात जो मैंने पिछली बताई है कि इसकी दोनों तरफ आपने 4 इंच के फासले पर प्याज काश्त कर देना। प्याज की पनीरी लगा देंगे। अभी भिंडी के दरमियान वाला जो हिस्सा बचेगा, क्योंकि हमने जो फासला रखा था पौधे से पौधे का वो 12 इंच है, तो 12 इंच के सेंटर में आपने झाड़ीदार टमाटर लगा देना है। जो बेल वाला लंबा होता है वो नहीं लगाना है, आपने जो बूटे वाला होता है झाड़ीदार होता है वो टमाटर काश्त कर देना है। तो बिस्मिल्लाह करके उसको लगा देना पानी। तो इंशाल्लाह आप नज़ारा देखेंगे कि ये तीनों सब्जियां ही इस बार अच्छा रेट दे सकती है मार्केट के अंदर। तो जो फार्मर मेरे इस मशवरे पर अमल करके काश्तकारी करेंगे वो मेरे साथ अटैच रहे, इस चैनल के साथ अटैच रहें। आगे उसका क्या लाएमल करना है, उसको कौन सी बाद में खाद देनी है, स्प्रे कौन सा करना है, ऑर्गेनिक तरीके से भी और केमिकल के तरीके से भी, दोनों तरीकों से आपको बताया करूंगा। जो चीज समझ में आए, जो आप आसानी से कर सकें वो करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।